तो देखो इसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करो। एक वायर आ रही है जो यहाँ से फील्ड आ रहा है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे आ रही है, ये है 0,4 तक, फिर ऐसे जा रही है, ठीक है, दिस इज 3,0, फिर इसके बाद ऐसे चलती है। फाइंड फील्ड एट ओरिजिन, ये ट्राई करो, फाइंड फील्ड एट ओरिजिन, ये क्वेश्चन ट्राई करो सर। किसी का आंसर देखो। 7/48 इस वायर की वजह से बताओ पहले, ये इनफाइनाइट वायर आ रहा है जो सेमी, इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा? 0, क्योंकि इसी लाइन पे इस वायर की वजह से 0, इसकी वजह से आएगा। पहले डायरेक्शन बताओ मेरे को, इस तरफ डायरेक्शन आ रही है, देखो इसकी तरफ तुम्हें थंब करना है, इस साइड है, अंदर की तरफ आएगा, चेक करो सर। करंट की डायरेक्शन में थंब किया, और मुझे किस तरफ चेक करना था? मुझे इस डायरेक्शन में चेक करना है, तो इस तरफ मैंने हाथ किया, अंदर की तरफ फिंगर्स आ रही, तो अंदर की तरफ होगा। कितना पार्ट हो गया सबका? तो सिर्फ इस वायर की वजह से आया, देखो कैसे करना है। दिस इज 3,0, दिस इज 0,4, ये डिस्टेंस है 4, ये है 3, ये एंगल्स बता सकते हो कितने कितने एंगल हो गए? ये वाला एंगल बता दो कोई भी। 53। तुम्हें जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, मान लो इस पॉइंट पे फाइंड करना है, सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये कितना डिस्टेंस होगा देखना, इस ट्राइंगल से देख के बताओ ये कितना डिस्टेंस होगा। 12/5 3 sin 53, 12/5। फिर ये जो दो एंड्स ज्वाइन किए हुए हैं, ये एंगल बताने, ये कितना एंगल है? 37, और ये वाला कितना एंगल है? 53। अब तो हो जाएगा शायद,
म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d साइन 37 प्लस साइन 53। क्लियर है? इस वायर की वजह से निकालना था, पहला स्टेप था परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमने यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लिया, भाई कितना डिस्टेंस है, फिर ये एंगल पता लग गए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ बच्चे करंट सिर्फ इतने पार्ट में, बाकी का जंक्शन बाकी का वायर भी होगा, क्योंकि करंट तो हमेशा क्लोज लूप में जाता है, अपने को नहीं पता कहाँ पे हो। सिर्फ ये इस सेगमेंट की वजह से, ए बी सेगमेंट की वजह से पी पॉइंट पे बताना तुम्हें। ट्राई करो। आज तो मेरी राइटिंग सुंदर आ रही है ना। ये सेमी सर्कल दिया हुआ। यू नॉट आई बाय 4 पाई r। आई बाय 4 पाई r। नहीं, कैसे? परपेंडिकुलर तो बी पे जाएगा। हाँ सही बात है। तो पहला पॉइंट होता है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये तो पी पे ही चला गया, ठीक है। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो कितना गया, ये 2r है, ये 30 है, ये कितना डिस्टेंस हो गया? दिस इज 2r साइन 30। आ गया? ये तो हो गया r। एक साइड का एंगल कितना है, एक कॉर्नर का एंगल कितना है इस पीबी के साथ? 60। दूसरे कॉर्नर का एंगल है 0। कर लोगे अब? क्या गलती कर दी? एंगल गलत ले ली। एंगल गलत ले लिया। इस इस पीवी से एंगल देखना होता है, ये जो परपेंडिकुलर है उससे इस कॉर्नर का और दूसरे कॉर्नर का, दूसरा कॉर्नर तो 0 ही बना। म्यूनोटाई बाय 4 पाई d, डी आ रही है साइन 60 प्लस साइन 0। हुआ ये क्लियर? नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो, हेक्सागन है, ठीक है, ये कल क्वेश्चन करा था हमने। एक हेक्सागन है, तुम्हें पी पॉइंट पे फील्ड बताना। √3 म्यू नॉट आई बाय पाई r। कितना? 6 से मल्टीप्लाई कर लिया था बाद में। यस सर। अच्छा ठीक है, हमें सेंटर पे बताना है कि कितना फील्ड होगा। इसमें तुम्हें ये बेस दे रखा है, तो कैसे करेंगे देखो। हेक्सागन जो होता है, हेक्सागन में ये सारे एंगल कितने कितने होते हैं? ये सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं ना। तो ये है ए, ये हाफ साइड होगी a/2। ये डिस्टेंस बताना कितना होगा? √3a/4। ये डिस्टेंस बताओ कितना हो गया? tan 30 इज इक्वल टू a/2/r। कितना आ गया देखना r, √3a/2, ये आ रहा है देखना। यस सर। अच्छा, और दोनों साइड के एंगल हो गए 30 और 30।
तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और दोनों साइड के एंगल हो गए sin 30 प्लस sin 30। और ये तो एक वायर की वजह से हुआ, सबकी वजह से डायरेक्शन सेम होगा। किस तरफ डायरेक्शन आया है चेक करना, डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। इनवर्ड। ठीक है, इसके अंदर की तरफ। डाउनवर्ड नहीं बोलते थे, डाउनवर्ड का मतलब तो इस तरफ होता है, इनवर्ड बोला करो उसको। डाउनवर्ड जब मैं बोलता ना उसका मतलब इस साइड होता है, इनवर्ड बोलना चाहिए, इनवर्ड आउटवर्ड ऐसे बोलते हैं। आ गया सबका, ये क्वेश्चन ट्राई करो। जीरो। जीरो, जीरो कैसे? स्क्वायर का तो कैंसिल हो जाएगा और उन दोनों के लाइन पे ही है। हाँ, इस लाइन का तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका कैसे कैंसिल आउट, इसका तो आ ही नहीं रहा। हाँ, इसका कैसे कैंसिल आउट हो गया? ऊपर वाले दोनों का इनवर्ड आएगा और नीचे वाले का आउटवर्ड। करंट किस तरफ स्प्लिट होगा, कितना कितना स्प्लिट होगा? पहली बात तो देखो, यूनिफॉर्म वायर्स है, मतलब इन चारों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है, इन चारों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है, कितना कितना स्प्लिट होगा? ऊपर का भी 2R हो गया, नीचे का भी 2R हो गया, कितना कितना आ गया? I/2 I/2। ये चीज समझ आ रही है? अब इन दोनों पार्ट्स की वजह से किस तरफ होगा, इस पार्ट और इस पार्ट की वजह से यहाँ पे फील्ड किस तरफ है, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। इनवर्ड। और इन दोनों पार्ट्स की वजह से आउटवर्ड। आ गया समझ? तो नेट कितना हो गया, इट इज 0। सबको क्लियर है ये क्लोज लूप जैसे पहले था ना, उसमें तो सेम डायरेक्शन में जाएगा पूरी लूप में, इसमें सेम डायरेक्शन में नहीं, आधी लूप में कोई और डायरेक्शन है, हाफ लूप में कुछ और डायरेक्शन है। ये करके देखो। वही से 4 वायर्स हैं, सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन। ट्राई करो बच्चे। 0 ही आ रहा है सर। 0 ही आ रहा है, आना भी चाहिए। ठीक है, जीरो आ रहा है बाकी का भी। यस यस, इसमें चाहे ऊपर 3 वायर्स हैं, बट उनका रेजिस्टेंस देखो, इन दोनों वायर्स की वजह से तो आ ही नहीं रहा, वो तो दिख ही गया ना। तो आई करंट आया, ऊपर 3 वायर्स हैं, इनका रेजिस्टेंस हो गया 3R। करंट कितना स्प्लिट होगा, ऊपर वाला 3R, ये नीचे वाला R, 3:1, तो 1:3 में स्प्लिट होगा। ऊपर गया I/4, नीचे गया 3I/4।
देखो ऊपर 3 वायर्स हैं बट उनका करंट I/4 है, नीचे एक ही वायर है बट इसका करंट 3 गुना है। चेक करो, तुम्हारा 0 आना चाहिए। इसकी वजह से किस तरफ होगा, इस वायर की वजह से किस तरफ होगा, आउटसाइड है ना। कितना, μ0 I/4 पाई डी। ये डी कितना हो गया, जैसे मान लो साइड ए है तो A/2 2 sin 45। जब बाकियों का करोगे, बाकियों का इनवर्ड है तो एक वायर का लिखोगे, एक वायर का ये लिखोगे μ0 I/4 4 पाई A/2 2 sin 45। बट ऐसी 3 वायर्स हैं, देखो बात वही बन गई। तो नेट फील्ड इसमें भी 0 आएगा। हाँ, अगर किसी वायर का, ये बच्चे सिर्फ इसमें ट्रू नहीं है, ट्रायंगल दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, यही आता है। ठीक है, तो जैसे अभी ये क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये देता है कि नीचे वाला जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ा दो, या ऐसे मैं क्वेश्चन दूंगा कि भाई नीचे वाले को मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, अब करंट का डायरेक्शन बताओ। देखो एक तो क्वेश्चन है मैंने इसे ये दिया, ये तो सोल्व करना पड़ेगा अपने को, कितना है वो निकाल सकते हैं। अगर मेरे को सोल्व ना करना आता, मेरे को बस ये जनरली यही क्वेश्चन आता, तो मैं जनरली एग्जाम में ना क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आएगा। अगर आया तो ऐसे पूछता है कि इसको मैंने हीट कर दिया इस सेगमेंट को, तो तब करंट का डायरेक्शन बताओ। तब कैसे करना, देखो अगर तुमने नीचे वाले सेगमेंट को हीट कर दिया तो इसका रेजिस्टिविटी बढ़ा या कम हुआ, बताओ इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा अगर मैं इसे हीट करूं। आंसर करो बच्चे। हीट करने से कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है। बढ़ता है। तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसमें अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट इसमें बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। कम होगा। तो अगर इसका करंट कम हो गया तो इसकी वजह से जो फील्ड आया था वो कम हो गया, तो दूसरी वायर्स का फील्ड डोमिनेट करेगा। तो मुझे डायरेक्शन बता सकते हो, अगर इसकी मैंने हीट कर दिया होता नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हीट करोगे, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका ये जो करंट है ये कम हो जाएगा। तो पहले तो ये बैलेंस कर रहे थे, अब ये क्योंकि कम हो चुका है ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा। तो मुझे फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो क्वेश्चन इज, इफ लोअर पार्ट इज हीटेड फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इफ लोअर पार्ट इज हीटेड फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। किस तरफ होगा, इनवर्ड्स या आउट? जिसको इनवर्ड। जिसको हीट करोगे उसका कम हो जाएगा करंट, उसका फील्ड कम हो जाएगा, दूसरा पार्ट डोमिनेट कर जाएगा। तो ये दूसरा वाला पार्ट ये डोमिनेट करेगा, इसकी वजह से करंट इनवर्ट था, तो आंसर आएगा तुम्हारा इनवर्ट। अब ये क्वेश्चन है, ट्राई करो, मुझे नेट फील्ड बताओ सेंटर पे कितना होगा और किस तरफ होगा। देखो ये नीचे वाले की रेजिस्टिविटी ज्यादा कर रखी है इसने, तो इसकी वजह से नहीं बाकी पार्ट की वजह से डोमिनेट कर जाएगा। ट्राई करके देखो। μ0 I/2 √2 पाई ए इनवर्ड। अच्छा, पहले तो रेजिस्टेंस बताओ, नीचे वाले पार्ट की कितनी रेजिस्टेंस होगी, अगर इनकी तुमने आर लिखी है, रो एल बाई ए को आर लिख रहे हो, नीचे वाले पार्ट की कितनी रेजिस्टेंस होगी?
उसका रेजिस्टिविटी 3R 3R। तो करंट किस रेशो में स्प्लिट होगा? 1:1। कितना? आधा आधा हो जाएगा। आधा आधा हो, I/2 I/2। आज निखिल बड़े जवाब दे रहे भाई। तो ऊपर वाले पार्ट की डोमिनेट, ऊपर वाले पार्ट की वजह से डोमिनेट करेगा, तो मैं उसको पॉजिटिव लेके लिख रहा हूँ। तो मैं जो इनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, आउटवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से बताओ, इसकी वजह से कितना फील्ड होगा? अंदर की तरफ आएगा। ये लेंथ हमने L ली हुई है, तो ये वाला हो गया L/2, ये 45 क्या करोगे बताना? म्यू नॉट I/2/4 पाई, ये कितना डिस्टेंस हो गया इससे? L/2, और ये 2 sin 45, ये तो हो गया एक वायर की वजह से, तीनों वायर की वजह से इतना ही होगा, माइनस इस वायर की वजह से आउटवर्ड है कितना? म्यू नॉट I/2 4 पाई L/2 इंटू 2 sin 45। देखो एक बार करंट निकालने में रेजिस्टेंस का रोल आता है, उसके बाद रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। करंट फाइंड करने तक है, उसके बाद चाहे इसका कितना भी रेजिस्टेंस, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। देखो क्या आंसर आ रहा है, ये एक एक कट जाएगा, निकाल लोगे आंसर? निकाल लोगे इसके बाद आंसर? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन स्ट्राइक। ये दो वायर्स हैं, ये आई करंट, ये 4I करंट कैरी कर रहे हैं। तुम्हें नल पॉइंट बताना है। ये ना बच्चे, ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, ये इसमें फिगर में शो नहीं करा हुआ, ये दोनों इनफाइनाइट वायर्स हैं। मतलब ये ऐसे आ रहा है, ये इसमें करंट बाहर आ रहा है और इसमें भी करंट बाहर आ रहा है। इसको पूरा पूरा सोल्व अभी बाद में देखेंगे कि इस पॉइंट पे किस तरफ होता है, इसमें किस तरफ होता है। मैं तुम्हें एक बस हिंट दे रहा हूँ, जैसे हम चार्जेस में कर देते, अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो नल पॉइंट कहाँ पे आता था? अगर दो लाइक चार्जेस हैं, नल पॉइंट कहाँ पे आता था बताना? बीच में। उनके बीच में, ठीक है। अनलाइक होते तो बाहर, किस तरफ? बाहर। जिसका मैग्नीट्यूड कम है, तो यहाँ और उन्हीं की लाइन पे आता था। तो यहाँ पे भी जो नल पॉइंट आएगा आएगा तो इसी लाइन पे। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो बीच में आएगा, बीच में कहीं आएगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा। और किस साइड आएगा? जिस साइड करंट छोटा है, तो इस तरफ का करंट छोटा है तो यहाँ पे ट्राई करो। पहले इसमें इस तरफ कहीं आए। इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 times म्यू नॉट I/2 पाई आर। 2 पाई आर था, ध्यान। तो देखो मैं कह रहा हूँ इसमें सेम डायरेक्शन में, तो बीच में कहीं आएगा। तो लेट्स से इससे x डिस्टेंस पे, इससे हो गया d माइनस एक्स। चेक करो, आई वाले की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ हो? करंट की डायरेक्शन में थंब करो, राइट साइड में चेक करना, देखो किधर फिंगर जा रही है। नीचे। किस तरफ, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। देखो ये दिख रहा है हाथ, करंट की डायरेक्शन में थंब करना था ऊपर, और राइट साइड में चेक करना था, इस साइड आ रहा है, इस तरफ जा रहा है। नहीं तो DL क्रॉस R, करंट की डायरेक्शन अपना हाथ करो, इस साइड फाइंड करना चाहे तो ऐसे कर लो। नहीं तो मेरे को ये ज्यादा थंब वाला ज्यादा इजी लगता है कि भाई इनफाइनाइट वायर है, करंट बाहर है तो थंब बाहर, इसके राइट में चेक करना तो हाथ मैंने राइट में करा, फिंगर टिप्स इस तरफ आए, मतलब इस साइड आएगा। कितना आएगा? म्यू नॉट I/2 पाई एक्स। ऐसे 4I की वजह से चेक करो, इस पॉइंट पे चेक करना, करंट तो बाहर ही है और इसके लेफ्ट साइड में तो करंट बाहर है, आउटसाइड है। मुझे इस तरफ चेक करना, तो इस तरफ हाथ किया, किस तरफ फिंगर टिप्स आ रही है? नीचे की तरफ। दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। म्यू नॉट
4i बाय 2 पाई d माइनस एस एक्स। चेक कर दो, x का वैल्यू निकालो। x equal to d by 5. x इज इक्वल टू d बाई 5. d/5। जैसे चार्ज में करते थे ना, चार्ज का रूट लेते थे कि उसके रूट के रेशो में आता है, यहाँ पे तो डायरेक्ट रेशो में आता है क्योंकि नीचे सिर्फ x का फैक्टर आ रहा है। तो करंट का रेशियो है 1:4, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 1:4 ही आएगा। आगे बच्चे सबका x का वैल्यू d/5। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर। ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। x equals to d by 3. x इक्वल्स टू d/3, यहाँ से d/3, यहाँ से 4d/3। यस सही। तो किस तरफ आएगा सबसे पहले पॉइंट, तो जहां से बाहर की तरफ आएगा और जिस साइड कम है। तो मान लो यहाँ से x है, आई की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बताओ। आई की वजह से फील्ड का डायरेक्शन बताओ। नीचे करंट की की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, और 4i की वजह से यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बताओ। ऊपर। और ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इनको सब्ट्रैक्ट करके 0 करो। d प्लस x होगा, ध्यान रखना। बच्चों माइक ऑफ करो। मयंक, आगे सबका d/3। अच्छा, प्रैक्टिकली ना एक पॉइंट नहीं होता, जैसे चार्जेस में तो एक पॉइंट होता था, नल पॉइंट। एक्चुअली ना ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो ये एक्चुअल में ऐसे ना इनफाइनाइट वायर्स हैं, ये सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, ये इनफाइनाइट है। तो जो नल पॉइंट है ना, एक पॉइंट नहीं होता, पूरी की पूरी लाइन होती है। जैसे तुम्हारा यहाँ पे आंसर आया, ये पूरी की पूरी लाइन होती है जिसपे फील्ड 0 होगा। समझ आ गया? ये पूरा का पूरा एक लाइन होता है। यहाँ से जैसे तुम्हारा आंसर आता है d/5, तो d/5 40/5, ये इनफाइनाइट वायर है, तो एक इनफाइनाइट बहुत लार्ज लाइन आएगी, इसके सारे पॉइंट्स पे फील्ड 0। तो एक पॉइंट नहीं आता, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं। इस प्लेन में अगर बात करूं, इस प्लेन में एक पॉइंट, तो ऐसे ये इनफाइनाइट वायर दिखाई गई है। ठीक है, ये 2 इनफाइनाइट वायर्स। तो मैं इसलिए ये लिख रहा हूँ, फाइंड नल पॉइंट इन दिस प्लेन। पिछले क्वेश्चन, फाइंड फील्ड एट फर्स्ट पार्ट P, सेकेंड पार्ट Q, थर्ड पार्ट R, करके देखो। अच्छा एक सेकंड, ये आई है, इस पर से करो इसको 2i। ये दो वायर्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, तो मैं P, Q एंड R पे फील्ड फाइंड कर। पहले P पे ट्राई करो सर।
ये नीचे की तरफ कैरी कर रही है, ये ऊपर की तरफ, ये रहा P पॉइंट, यहाँ से D डिस्टेंस पे और यहाँ से 2D पे। I वाले की वजह से किस तरह फील्ड होगा P पे? I वाले की वजह से किस तरफ होगा फील्ड P पे? नीचे नहीं बोलते, इन नीचे तो करंट आ रहा है, इनवर्ड बोलते हैं। और 2I वाले की वजह से 2I करंट ऊपर जा रहा है, इसके लेफ्ट में पॉइंट है। तो देखो किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। किसको पॉजिटिव मानो? मान लो लेट से मैं इनवर्ड को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया तो मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में है। माइनस म्यू नॉट 2I बाई 2 पाई, कितना डिस्टेंस है 2I वाले से? 3D 3। देखो चेक करो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है ना। 1/2 माइनस 1/3 कितना आ गया? म्यू नॉट I अपन में 12 पाई D 12 नहीं आएगा, 6 pi d. 6 पाई। देखो जब करंट दो वायर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं, तो बाहर वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे R भी निकालोगे P भी निकालोगे, यहाँ पे फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट होता है। बीच में चेक करोगे इनका ऐड हो रहा होगा तो बीच में नल पॉइंट नहीं आ सकता। फिर ऐसे Q पे ट्राई करो, इससे भी D डिस्टेंस पे, इससे भी D डिस्टेंस पे। I वाले की वजह से चेक करना किस तरफ फील्ड आ रहा है। बच्चे जरूरी नहीं होता कि पेपर के ऊपर ही रख के देखना है अपने को, ऐसे ही हवा में भी करके देख सकते हो कि करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है थंब, ठीक है, करंट इस तरफ बना लो। जरूरी नहीं है कि पेपर के ऊपर ऐसे रख के देखना है, एयर में चेक कर लो, जरूरी नहीं पेपर के ऊपर रखना है। मैं जैसे भी चेक कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ थंब कर रहा हूँ, राइट साइड में अपना हैंड कर रहा हूँ, फिंगर टिप्स दिख रही है मेरे को ऊपर जा रही है। तो जरूरी नहीं होता कि पेपर के ऊपर रख के ही करो सारी चीजें। क्या आ रहा है देखो, किस तरफ आ रहा है? आई Upward. वाले की वजह से, आई वाले की वजह से फील्ड बताओ। आई वाले की वजह से क्यू पॉइंट पे फील्ड बताओ, किस डायरेक्शन में? अखिल है क्लास में? अखिल बता। बसंत आंसर कर। आई वाले की वजह से किस तरफ है फील्ड? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। कैसे? करंट देखो, मेरे को ना हाथ बेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तुम ना नोटबुक घुमा लिया करो, नोटबुक तो घुमाना इजी है। देखो क्यू क्यू पॉइंट पे अपने को फाइंड करना था, करंट की तरफ हाथ किया, इस तरफ चेक करना, या तो अगर तुम्हें नोटबुक पे चेक करना तो ऐसे किया करो, नोटबुक घुमाना, नहीं तो हवा में चेक कर लो, वो ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, ऐसे ही 2I की वजह से चेक करना है क्यू पे, 2I की तरफ थंब किया, इसके लेफ्ट साइड में फिंगर टिप्स ऊपर आ रही है, तो दोनों की वजह से बाहर की तरफ है तो फील्ड ऐड होंगे। तो क्यू वाले की, इसके आई वाले की वजह से क्या लिखोगे? म्यू नॉट I बाई 2 पाई D, और 2I की वजह से क्या लिखोगे? म्यू नॉट 2I बाई, इससे भी D डिस्टेंस है। देखो क्या आंसर आ गया? ऐसे R ट्राई करो, R पे, सर अखिल का माइक नहीं चल रहा, उसका मैसेज आ अच्छा R पे ट्राई करो। हिमांशी R पॉइंट पे I वाले की वजह से किस तरफ करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन? इनवर्ड या आउटवर्ड? Outward. आउटवर्ड। और 2I की वजह से R पॉइंट पे, प्रीति 2I की वजह से R पॉइंट पे Inward. इनवर्ड। करंट की तरफ हाथ किया, राइट साइड में बताने, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलो, कौन सा पॉजिटिव लेके चलें? कौन सा तुम्हें लग रहा है कि किस तरफ ज्यादा होना चाहिए, इनवर्ड या आउटवर्ड? ये लग रहा है मेरे को कि करंट का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। इनवर्ड। हाँ तो इनवर्ड वाला पॉजिटिव ले लेते हैं ना।
म्यू नॉट 2i माइनस म्यू नॉट i बाय उससे कितना डिस्टेंस है 3d करके देख। 5 म्यू नॉट आई अपन 12 पाई डी। तो फिर गलत कर देता है 6 पाई डी आएगा नहीं। ये 2 से 2 कट गया। 1 माइनस 1/6 क्या होता है 5/6 ये आएगा। ठीक है, फिर जैसे हम करते थे उसमें कि दो चार्जेस पड़े हुए हैं कि भाई चार्जेस की वजह से बताओ, है ना, किसी आर डायरेक्शन पे कितना होगा, आर डिस्टेंस पे दो चार्जेस पड़े हुए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, बताओ। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड ये हमारा जेड एक्सिस। एक जेड एक्सिस की तरफ एक वायर है जो करंट कैरी करे, ठीक है, कितना करंट कैरी करे, इनफाइनाइट वायर है, आई करंट कैरी करे। तो क्वेश्चन इज फाइंड फील्ड एट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज a,0,0, सेकेंड पार्ट इज 0,a,0, मुझे आई कैप जे कैप में बताना आंसर। थर्ड पार्ट इज 0,a,a एंड फोर्थ पार्ट इज x, y। ये करना मुझे आंसर आई कैप जे कैप में चाहिए। ये इनफाइनाइट वायर है। स्टार्ट करो। a,0 पे तो इजी है, किस तरफ आ रहा बताओ। यहाँ पे a,0 पॉइंट यहाँ पे हो गया, किस तरफ होगा बताना। अपवर्ड। अपवर्ड कितना, इस तरफ आएगा कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कितना हो गया, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए जे कैप। सेकेंड पॉइंट 0,a पे बताओ, 0,a,0 इस पे बताओ। बसंत बता किस तरफ आएगा, माइनस एक्स की तरफ। माइनस एक्स की तरफ। कितना, म्यू नॉट आई म्यू नॉट बाई, आई बाई 2 पाई है और ठीक है, माइनस आई। माइनस आई कैप। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, 0,a,a, ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, ये वाई जेड वाई प्लेन जेड। के ऊपर एक पॉइंट है, एक्स तो 0 है, a,a इस पे बता। देखो तुम्हारा जो करंट कैरिंग वायर है ना, वो जेड डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, और जो आर हम लेते हैं वो परपेंडिकुलर माइनस डिस्टेंस लेते हैं। तो मेरे को ये बताओ इस पॉइंट का जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। ए। ए कैसे, अगर एक कोई पॉइंट है एक्स, वाई, जेड, इसका जेड एक्सिस से अगर तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है जेड एक्सिस से, तो बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ना मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो क्या करा करो, इसका ना जेड कोऑर्डिनेट उतना ही कर दो जितना इसका है, क्योंकि जेड एक्सिस पे मूव करता हूँ, जेड कोऑर्डिनेट तो आएगा ही ना कुछ। तो मिनिमम डिस्टेंस जब निकालोगे इसका जेड कोऑर्डिनेट दोनों का सेम कर दो, उससे होगा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड का स्क्वायर, ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तो जब हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, एक्स एक्सिस से तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। वाई से निकालना तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। जेड से निकालना तो अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मुझे जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। तो मैं जेड कोऑर्डिनेट सेम करूंगा, देखना क्या आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
बताओ। बोलो भाई तो। क्या सर? कितना? सर बताना है। पहले तो डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वैसे? A. ए। और ये ए वैसे अगर आई कैप जे कैप में देखोगे तो वायर से ये हम डिस्टेंस लिया करते थे, याद है? अगर वेक्टर फॉर्म में तुम्हें लिखना होता तो ए, ये ए जे कैप की तरफ आता। फील्ड का डायरेक्शन बता दो तो आंसर तो आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। डायरेक्शन बताओ। माइनस आई कैप। ये अभी भी माइनस आई कैप, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि भैया करंट जेड की तरफ आ रहा है, आर वेक्टर जे में है, करंट किस तरफ है के में, तो वहां से आ गया। तुम इससे अभी भी चेक कर सकते हो, याद है डीएल क्रॉस आर, डायरेक्शन देखना। करंट का डायरेक्शन किस तरफ है? करंट किस तरफ आ रहा है? के कैप में। आर वेक्टर किस तरफ है? ये वायर से लेना होता है। ये किस तरफ है? जे में। के क्रॉस जे किधर आ रहा है देखना, माइनस आई। जैसे इस फर्स्ट पार्ट में था, फर्स्ट पार्ट में करंट था के की तरफ, तो डीएल वेक्टर उस तरफ हो गया। आर वेक्टर आई कैप में हो गया, किस तरफ आ गया? आर वेक्टर आई कैप की तरफ आ गया, करंट के कैप की तरफ था, किधर आए? J cap. जे कैप में। अब बारी आती है आखिरी। फर्स्ट तो कर लोगे, अब तुम्हें आखिरी बताना है, वो थोड़ा सा टफ है। टफ तो कुछ नहीं है, ये x ये y, कौन सा कोऑर्डिनेट है? x, y, 0। बच्चे वैसे अगर x, y, z भी होता ना तब भी सेम आंसर आता, क्योंकि चाहे z कोऑर्डिनेट हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रहेगा। अब इस पे हमें बताना है, मैं तुम्हें दो तरीके से बता रहा हूँ, एक वेक्टर प्रोडक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरा डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जैसे भाई हम पर कंपोनेंट्स लेते हैं। तो सबसे पहले तो इससे z एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। z एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना हो गया, बताओ बच्चों जी। Root x square plus y square. रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फील्ड तो ये आ गया। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, आर तुम्हारा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि, तो मेरे को पहले तो यहाँ पे डायरेक्शन बताओ किस तरफ होगी डायरेक्शन। इस तरफ जाएगा या इस तरफ आएगा? नॉर्थ वेस्ट वाली साइड है या साउथ ईस्ट वाली साइड? Northwest. नॉर्थ वेस्ट। करंट की तरफ हमने थंब किया, इस तरफ मेरे फिंगर्स पॉइंट करते हैं। और ये याद है कि ये जो बी वेक्टर आता है करंट के भी परपेंडिकुलर है, तो करंट तो इस जेड एक्सिस में, इस प्लेन की परपेंडिकुलर है, तो करंट जेड में है, तो जो फील्ड आएगा वो एक्स वाई प्लेन में आएगा। दूसरा आर के भी परपेंडिकुलर होगा। ये चीज समझ आ रही है? देखो फील्ड जो तुम्हारा आएगा वो आई के भी परपेंडिकुलर होगा, तो आई जेड एक्सिस में है तो एक्स वाई प्लेन में आएगा, और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर होगा। मुझे कंपोनेंट्स बताने हैं, लेट्स से ये एंगल थीटा है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, मैं सारा साइन थीटा कोस थीटा बता सकता हूँ। ये एंगल भी थीटा होगा। जल्दी से मुझे बी के कंपोनेंट बता दो, मैंने बहुत हिंट दे दिया। वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है, क्या लिखना? बताओ बच्चों। ये तो वेक्टर है, ये थीटा एंगल, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, क्या लिखोगे? बी एक्स की तरफ कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? साइन थीटा आई कैप प्लस आई कैप या माइनस आई कैप? माइनस आई कैप माइनस आई कैप। और वाई में कौन सा जा रहा है? कोस थीटा प्लस टेक है।
जल्दी से वैल्यूज फिल कर दो। बी का वैल्यू तो ये आ गया। इस ट्राइंगल से कोस थीटा देख के बताना और साइन थीटा देख के बताना। इस ट्राइंगल से साइन थीटा देख के बताना। y by root of x square plus 1 square. y बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ऐसी कोस थीटा x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे तो फाइनल आंसर क्या होगा तुम्हारा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। क्लियर है सबको ये? एक मेथड ये है। सेकंड मेथड क्रॉस प्रोडक्ट से करना है, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी बच्चे आना तो चाहिए अपने को। उसमें क्या करना होता है, देखो पहला स्टेप तो वही है, मैग्नीट्यूड तो तुम्हें सीधा ही निकालना। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हम सीधा निकालेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड बताओ। बी का मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब अगर मुझे डायरेक्शन देखनी है तो देखो डायरेक्शन जो होती है ना बच्चे, ये समझ आ गया कि ये मैग्नीट्यूड तो समझ आ गया ना। अब बस एक डायरेक्शन बची। तो बी वेक्टर इज लेट्स से बी कुछ एन कैप। ये एन कैप क्या है? ये जैसे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप लिखते हो, तो ये मैग्नीट्यूड तो आ चुका है अपने पास। अब मुझे बस डायरेक्शन डायरेक्शन चाहिए। तो कैसे लिखते हैं? डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन बताना किस तरफ होती है वैसे? क्या फॉर्मूला निकाला था? डीएल क्रॉस आर। तो ये जो एन कैप का डायरेक्शन है ना, ये डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। जैसे ए क्रॉस बी होता है, इट इज ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर तुम्हें एन कैप चाहिए, ए क्रॉस बी कर लो अपॉन ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दो। तो एक तरीका ये। तो एन कैप निकालते, देखो डीएल वेक्टर किस तरफ करंट कैरी कर रहा है बताना। डीएल वेक्टर किस तरफ करंट कैरी कर रहा है? जल्दी से बताओ बच्चे, करंट किस तरफ कैरी कर रहा Plus k cap. है? ठीक है, आर वेक्टर इससे इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। ये होता है आर वेक्टर। ये जो वायर है, इससे जिस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना है, वायर से दूर जाते हुए इस पॉइंट की तरफ, ये आर वेक्टर कितना हो गया? बताओ। X cap plus y j cap. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जल्दी से डीएल क्रॉस आर करो, कोई डिटर्मिनेंट नहीं करना, सीधा कर दो। व्हाट इज डीएल क्रॉस आर? कितना आ गया? ये एक्स के क्रॉस आई क्या होता है? जे कैप जे कैप। फिर आगे ये वाई के क्रॉस जे क्या हो गया? के माइनस क्रॉस आई जे। माइनस आई। तो ये डीएल क्रॉस आर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड बताना कितना है? इसका मैग्नीट्यूड बताओ डीएल क्रॉस आर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं, अंडर रूट कौन लगाएगा? तो जल्दी से मुझे एन कैप का डायरेक्शन बता दो। तो दिस इज माइनस आई वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बी वेक्टर इज बी, ये तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ गया, इनटू एन कैप। एन कैप कितना है? माइनस वाई आई कैप एक्स जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक मेथड ये होता है, मैं यही प्रेफर करूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है। अगर कभी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन लगा तो फिर ये यूज करें। जनरली ये सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टफ एंगल नहीं देता,
क्योंकि फाइंड करना टफ हो जाता है अपने को। आगे सबके पार्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और ये जैसे अब मान लो दो करंट कैरिंग वायर्स है, ठीक है, जैसे एक ये वायर है, दूसरा ये वायर है। इसमें मैंने एक्सिस पे तो निकालना देख लिया ना हमने, एक्सिस पे तो अभी करा ही था कि भाई ये दो वायर्स है, इसके कोई एक्सिस पे इन पॉइंट्स पे तो निकालना सीख जाओगे सिंपली। उसमें तो या तो सेम डायरेक्शन होगा या ऑपोजिट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखते हैं। भाई ये दो वायर्स हैं, ये आई करंट कैरी कर रहा है, ये भी आई करंट कैरी कर रहा है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में कैरी कर रहे हैं करंट। लेट से ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है जो यहाँ से डी डिस्टेंस पे, ठीक है। फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी। बच्चे थोड़ा सा टफ है इसमें, रीजन उसका बताता हूँ, तुम ना एंगल्स में कंफ्यूज हो सकते हो, तो एक बार देख लो। ये देखो ध्यान से देखो, जैसे अपने पास ये एक आई है और इधर है माइनस आई, ठीक है, आई और नीचे की तरफ आई, ये पॉइंट पी है। इसमें बस कंफ्यूजन क्या होती है, एंगल्स की कंफ्यूजन होती है और कुछ नहीं। आई की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बताओ किस तरफ होगा, इस आई वाले की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, नॉर्थ वेस्ट। किस तरफ आ रहा होगा कहीं, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा। बच्चे ध्यान रखना ये इस लाइन की तरफ नहीं है, ये दोनों, क्योंकि जनरली हमें ऐसे ही लगता है ये जो बी वेक्टर है ना और ये सेम डायरेक्शन में नहीं है। चार्जेस में जनरली क्या होता था, ये क्यू ये माइनस क्यू, जब भी हम करते थे भाई यहाँ पे जो फील्ड आता था वो ऐसा कुछ आ जाता था, इसी लाइन की तरफ आ जाते थे फील्ड दोनों, ये ई इसी लाइन की तरफ थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इससे बच्चे कुछ और ही एंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती। इस चीज का ध्यान रखना बस। ऐसी माइनस इस आई की वजह से यहाँ पे फील्ड बताओ, इस आई की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बताओ। करंट अंदर है तो मैं इस तरफ चेक करना, किस तरफ आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वाली साइड। ये समझ आ गया, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। अब ध्यान से सुन लो, मैं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो लेट से ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल्स कितने होंगे, ये वाला एंगल 90 माइनस -θ। बच्चे बस यही ध्यान रखना। चार्जेस में सिंपल हुआ करता था, उसमें ये एंगल थीटा था क्योंकि यहाँ पे वो रेडियली आउटवर्ड होता है, ये भी थीटा हो जाता था, ये थीटा है, ये रेडियली आउटवर्ड था, ये भी थीटा था। यहाँ पे हमेशा ये कंफ्यूजन होती है, ज्यादातर स्टूडेंट ये सीधा मान लेते हैं कि ऐसे सीधा जा रहा है। भाई पहली बात तो ये फील्ड इसकी वजह से आया है, इसके परपेंडिकुलर है, इससे तो कोई, इसके साथ तो देखना कितना 90 + 2 थीटा एंगल बना रहा है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड, 2b, कौन से कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, cos 90 माइनस थीटा, मतलब चेक कर दो, b का वैल्यू बताओ, इस वायर से कितना डिस्टेंस है, इस वायर से कितना डिस्टेंस है, बताओ बच्चों आंसर करो, इस वायर से इसका कितना डिस्टेंस है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो μ0I/2 पाई √a² + d²। इस ट्राइंगल से देख के बताओ साइन थीटा क्या होगा, a/√b² + a²। ध्यान रखना जब चार्जेस हुआ करते थे ना, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव थे तब फील्ड इधर आता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों जब ऑपोजिट होते हैं तब भी रिजल्टेंट फील्ड इस तरफ आए।
तो आगे आंसर 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट आई ए बाय ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन कर दो, इसमें भी गलतियां तो करोगे ही, पर अब ये खुद करो, मैं नहीं करा रहा, खुद ट्राई करो, ठीक है। ये आई और ये भी आई, सेम डायरेक्शन में करंट है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पी पॉइंट है, वही यहां से डी डिस्टेंस पे। फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी। ट्राई करो। हुआ किसी का? इसमें एक बार डायरेक्शन देख लो, गलतियां करोगे। ये आई है, ठीक है, यहाँ पे भी करंट ये आई करेगा, ये डी, दिस इज ए, दिस इज ए। ये बताओ इस आई की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? दोबारा देख लो, ये आई है, दिस इज आई, इस आई की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बता दो मेरे को, किस तरफ आ रहा होगा? ये आ गया सबको? देखो ये एंगल मान लो थीटा। अब इस आई का यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बताओ मेरे को। अच्छा आंसर करो। इस आई की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बता दो। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। बट बच्चे ध्यान रखना, जब तुम ये लाइन ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे जब ड्रॉ करोगे, ये ध्यान रखना इस तरफ नहीं आएगा ये, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है, कहीं पे इधर कहीं आ रहा होगा या इधर कहीं आ रहा होगा, ऐसा कुछ आएगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कुछ केस बनेगा। तो थोड़ा ध्यान से करना। तो देख लो इधर, तो पहले तो ये चीजें इधर ऐड होंगे, ये मेरे को पता लग गया। अब दोबारा देखो, ये थोड़ा सा इसलिए होच पोच सा हो जाता है, तुम क्या करते हो जनरली ना, यहाँ पे लेते हो, इस तरफ मान लेते हो, जबकि ऐसा नहीं आएगा। पहले बी वेक्टर इस तरफ है, मान लो मैं ये एंगल थीटा मान लो, पहले अपर वाला माना था, बी एंगल थीटा लिया, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, इतना समझ आ रहा है? तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना होगा ये बताना, बताओ बच्चे जल्दी, ये एंगल कितना होगा ये वाला? थीटा। थीटा। ये वाला 90 माइनस थीटा। यहां तक समझ आया? अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ दूसरी वायर का, इसको भूल जाओ।
ये ऐसे वायर है, ये ना इस तरफ कहीं फील्ड आएगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। देखो ये एंगल कितना है, अगर ये थीटा है सिमेट्री से, ये भी थीटा है ना, ये एंगल बताना कितना हो गया, ये एंगल बताओ। 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। और जो बी होता है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे जब देखोगे ये एंगल अगर थीटा, ये कितना एंगल है, तो यहाँ पे ये गलती मत कर देना कभी थीटा मान लो, जनरली बच्चे यही करते हैं, ये भी थीटा मान लेते हैं। चार्जिस में अलग था, यहाँ पे बी, बस यही गलतियां होती है। ये जो बी वेक्टर आया वो इस लाइन के लॉन्ग नहीं है, ध्यान रखो ये, या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ऐसे। कितना आएगा बताओ, 2b cos 90 माइनस थीटा। दिस इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। एक वायर की वजह से बताओ बच्चे जल्दी, ये कितना डी हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन थीटा देके बताना इस ट्रायंगल में से। D by root of D square plus A. डी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आएगा। ये मैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा फास्ट करो, ठीक है। 16.7 16.8 और आकाश का मॉड्यूल, मेरे को ये सैटरडे तक कंप्लीट चाहिए, मैं सैटरडे को डिस्कस करूंगा। 16.7 8 हो सकता, 16.7 और 8 आज डिस्कस करूंगा, बाकी का जो पेंडिंग मॉड्यूल है वो सैटरडे को डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट वीक सेंटर ऑफ मास डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लीप करंट इलेक्ट्रिसिटी के टेस्ट के बाद कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का टेस्ट है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लीप तब कर लेंगे। आगे बच्चों सबका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक इनफाइनाइट वायर है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये करंट कैरी कर रहा है टुवर्ड्स वन आई कैप, वन जे कैप, वन के कैप। हमें 2,2,2 पे फील्ड बताना है। बाकी एक बार देख लो, एक चीज सुनो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, बाहर की तरफ जेड है। एक वायर है जो यहाँ से पास कर रहा है, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, वन आई कैप, वन जे कैप, वन के कैप, मतलब ऐसे मूव कर रही है। तो इसके ऊपर जो कोई भी कोऑर्डिनेट है, कोई भी कोऑर्डिनेट है, वो कैसा होगा बताना। इसके ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट है वो कैसा होगा, यहां से पास कर रहा है, कैसा कोऑर्डिनेट आना चाहिए बच्चे जल्दी बोलो। तो फर्स्ट पार्ट का मुझे आंसर करो, कितना आएगा। इस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो सारे बराबर होंगे। ये समझ आ रहा है रीजन, 1,1,1, क्योंकि ये वही वेक्टर हो गया ना, वन आई कैप, वन जे कैप, वन के कैप, 2,2,2, 3,3,3। तो जल्दी से मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर बता दो। इसने बोला है जीरो। जीरो। एक इनफाइनाइट वायर है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कहता 2,2,2 पे फील्ड बताओ, आंसर इज 0। 1,0,0 पे बताओ, ये थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है करके देखते हैं। पहला पार्ट हो गया सबका, पहले पार्ट में बी कितना आ गया, क्योंकि वो 2,2,2 इसी वायर पे लाई करेगा, तो इट इज 0। सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं बच्चे। जो फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है, ये मुझे फॉर्मूला पता है। बट आर क्या होता है, आर इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो 1,0,0 का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा वो नहीं पता अपने को, क्योंकि वायर ना तो एक्स एक्सिस है, ना वाई एक्सिस है, ना जेड एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस होती तब भी बता सकता था, वाई होती तब भी बता देता। तो एक काम करो, लेट से ये a, a है,
ये यहां से परपेंडिकुलर है, तो ये बताना ये करंट की, ये वायर की डायरेक्शन होगी जहां पे करंट जा रहा था, एक ये वेक्टर हो गया आर, इन दोनों में एंगल कितना होना चाहिए, अगर ये परपेंडिकुलर है 90, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। मुझे ए कोमा ए कोमा ए निकाल दो जल्दी से। कैसे कर रहा हूं देखो, पहले मुझे ये बताना ये आर वेक्टर कितना है, व्हाट इज दिस आर वेक्टर, जल्दी से बताओ पहले, व्हाट इज दिस आर वेक्टर, ये वेक्टर कितना है बोलो बच्चे जल्दी। भाई तुम्हें एक वेक्टर नहीं लिखना आता, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। 1 minus a I cap 1 माइनस ए आई कैप आगे minus e j cap माइनस ए के, ठीक है। और ये इस वेक्टर में इस डायरेक्शन में करंट बताओ, जहां पे करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बताओ, करंट की डायरेक्शन में एक वेक्टर बताना। तो दे ही रखा था क्वेश्चन में, 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप। मैं चाहता हूं कि भाई ये आर जो इससे परपेंडिकुलर हो, तो इनका इनमें एंगल 90 है, तो जल्दी से बता दो इनका क्या चीज 0 होगी। कौन सा प्रोडक्ट इनका 0 होगा, क्योंकि मुझे आ रही है परपेंडिकुलर वाला चाहिए, बताओ dot product करो जल्दी, ए का वैल्यू निकालो। ए आ गया 1/3, तो तुम्हारा जो आर वेक्टर है इट इज 1 माइनस ए 2/3 आई कैप -1/3 जे कैप -1/3 के कैप। आर का मैग्नीट्यूड देखना कितना है, आर का मैग्नीट्यूड कितना देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, √2/3. कितना बच्चे, √2/3। Yes, sir. तो बी कितना हो गया, बी इज म्यू नॉट आई बाय 2πr। ठीक है, तो ये आ गया बी। अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना है इसमें, एन कैप कैसे निकाल लेना, डीएल क्रॉस आर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, कर लोगे ये, डीएल वेक्टर भी है आर वेक्टर भी है, ये निकाल देना, हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो डीएल वेक्टर इज 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप, आर वेक्टर इज 2/3 आई कैप -1/3 जे कैप -1/3 के कैप, डीएल क्रॉस आर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो इससे तुम्हारे पास बी वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछा हुआ तो ये सीधा, एक ना ये एडवांस में क्वेश्चन आया था, इसमें क्या बना हुआ था, 1 2 3 ऐसे ना एक रेगुलर फिगर बना हुआ था, ये सारा रेगुलर फिगर था, इसमें आई करंट कैरी करा था ये, ठीक है, ये सारा आई करंट था, ये सिमेट्रिक था, ये जो टोटल लेंथ है दिस इज 4 है, यहाँ पे बीच में एक पी पॉइंट था, वहां पे हमें फील्ड निकालना था। ये घर से क्वेश्चन ट्राई करके आना,